बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के बीच इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। शुरुआती रुझान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला रहा था, लेकिन बाद में भाजपा प्रत्याशी हर राउंड में कांग्रेस से आगे निकलती रही। चुनावी जीत के बाद जहां एक और बीजेपी ने प्रदेश की जनता का अपनी तरफ रुझान बताया, तो वही कांग्रेस ने इस चुनाव में धनबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने बागेश्वर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा संदेश है। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने धनबल और सरकारी मशीनरी का चुनाव में दुरुपयोग किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूं कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको एक चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है, आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। तो मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पीठ से जो निर्णय दिए जाते हैं उसका सम्मान होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने सदस्यों की भावना का सम्मान किया और जिस तरह का आचरण, जिस तरह का दुस्साहस और जिस तरह का व्यवहार वर्तमान सरकार में, जो सरकार में अफसरशाही है, जो बेलगाम हो चुकी है, उसको लेकर माननीय अध्यक्ष जी की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये सरकार पर हावी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरोक्रेसी निडर बेखौफ होकर इस तरह का आचरण कर रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज का जो माननीय अध्यक्ष जी ने पीठ से जो निर्णय दिया है, उससे निश्चित रूप से एक सबक उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी को लेना चाहिए और आगे भविष्य में जो पीठ से निर्णय लिए गए हैं, सरकार उस पर अमल करेगी।